ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ा था हमने और यहीं से शुरू करेंगे। फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मतलब फेडरल फीचर्स कहलाते हैं। ये फेडरल फीचर्स की जो खासियत है वो भी इंकॉर्पोरेट की गई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी किस केस में होता है? जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें एक सेंटर में गवर्नमेंट है जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो डुअल पॉलिटी इसे क्या कहते हैं कि दो तरह की गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ भी देखा गया कि एक यूनियन गवर्नमेंट है जो सेंटर पे है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है जो पेरीफेरी पे है। मतलब मेन जो है अपने यहाँ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हो, और कई सारी अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ना, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो दो तरह की पॉलिटी हो गई। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डील करती है, और जो लोकल इश्यूज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डील करती है उनसे। ठीक है, तो जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है इससे। ठीक, इवन रेलवे रेलवे न्यूक्लियर पावर, ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो छोटे छोटे लोकल इश्यूज या कह सकते हैं रीजनल इश्यूज जो होते हैं उससे डील करती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ों से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डील करती है। ठीक है, उसके बाद क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि जो फेडरेशन होती है उसमें ज़रूरत होती है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफाइन कर सके कि स्टेट की या फेडरल गवर्नमेंट की पावर क्या है, मतलब सॉरी, स्टेट कह रहे हैं, यूनियन की या फेडरल गवर्नमेंट की, और स्टेट की पावर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर क्या है। ठीक है, किस पे ये लॉ बना सकते हैं या क्या चीज़ मैन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तभी आपको जरूरत पड़ेगी कि रिटन डॉक्यूमेंट की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, हमारे यहाँ भी ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इतनी मेहनत लगी। ठीक है, तो हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा भी है। तो देखा जाए इसमें कितने शुरू में 395 आर्टिकल थे, और कितने 22 पार्ट थे, और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं 2019 के हिसाब से। 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, इसमें सेंटर और स्टेट की पावर अलग अलग मेंशन की गई है। जो 7वां शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि क्या क्या पावर किस किस चीज़ पे सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट किस पे लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन प्रिवेल किसका करेगा उसमें? सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, अनलेस अनटिल स्टेट के लॉ को प्रेसिडेंशियल एसेंट ना मिल गया हो। ठीक है, फिर डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर इनटू, वही अभी हमने देखा था, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में शुरुआत में कितनी थी? 97, अब कितनी है? 98 सब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट शुरू में कितनी थी? 66, अब कितनी है? 59। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट ओरिजिनली कितनी थी? 47, अब कितनी है? 52। ठीक है, इसमें मतलब दोनों जो कॉन्करेंट लिस्ट है दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट क्या कहते हैं लॉ बना सकती है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, रेजिड्यूरी पर किसमें मेंशन है? ठीक है, जो किसी में इसमें मतलब इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उन चीज़ों पर अगर लॉ बनाना हुआ उसको रेजिड्यूरी पावर कहेंगे, या रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो वो बाय डिफॉल्ट सेंटर के केस में आएगा। ठीक है, पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब बताया था मैंने कि जो अगर कोई चीज़ मेंशन की कर दी गई है, अगर कोई चीज़ लिख दी गई है, तो वो आपकी पावर को डिफाइन भी करता है, प्लस आपकी पावर को लिमिट भी करता है। अगर बता दिया गया कि भाई यूनियन लिस्ट में ये आइटम हैं, ठीक है, तो आप इस पे कानून बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस आइटम से बाहर है उस पे कानून नहीं बना सकते। ठीक है, रेजिडुअरी पावर अलग चीज़ है। ठीक है, रेजिडुअरी अलग चीज़ है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि यूनियन लिस्ट में ये मेंशन है और स्टेट लिस्ट में ये मेंशन है, तो स्टेट वाले सिर्फ इतने पे ही बना सकते हैं, इसकी इसमें नहीं बना सकते, और ये भी इसमें नहीं बना सकते। ठीक है, वो अलग सिचुएशन है कि कब बना सकते हैं कब नहीं, लेकिन नॉर्मली नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। लॉ इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड स्टेट मस्ट कंफॉर्म टू इट्स प्रोविजंस, otherwise they can be declared invalid by Supreme Court or the High Court through their power of judicial review. Thus, organs of government, legislative, executive, and judiciary at both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by Constitution. ठीक है, अगर ये मतलब कह रहा है कि जो सेंटर है और स्टेट है वो जो भी लॉ बनाएंगे, ठीक है, जो भी लॉ बनाएंगे वो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं कहीं से भी, तो वो इनवैलिड लॉज है। ठीक है, उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसकी जो भी केस होगा उसको इनवैलिड करार दे सकती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अमेंडमेंट टफ है। ठीक है, पर हमने देखा था हमारा एकदम से रिजिड नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट टफ है क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है,
2/3 चाहिए, और एक केस में 2/3, 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट वाला चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, जहाँ फेडरल फीचर्स को अगर अमेंड करना हुआ, नॉर्मल अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हो तो 2/3 चाहिए। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपने यहाँ, हमारे यहाँ हमने देखा था डीपीएस में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी को, जो कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, हाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और इसके नीचे सेशन कोर्ट वगैरह होती हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये होती हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें हाईएस्ट हाई सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और इसके हेड कौन होते हैं? सीजीआई। ठीक है, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट दो पर्पस हैं, एक पहला मतलब जो जुडिशियल, उसके दो पर्पस हैं। एक क्या है? प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, मतलब दो पावर उसने मेंशन किया, पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, और दूसरा दो सेंट्रल स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने के लिए जुडिशरी है अपने पास। ठीक है, बाईकैमरिज्म मतलब दो हाउस होते हैं, बताया था बाईकैमरिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है। एक होता है जिसमें जिसको जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स ऐसा कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस। एक होती है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगी, इसको अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, या हाउस ऑफ स्टेट्स ऐसा कर लो। ठीक है, तो constitution provide for bicameralism, legislature consisting of upper house and lower house. ठीक है, राज्यसभा the state of Indian Federation, while Lok Sabha represents people of India as a whole. ठीक है, चलो, यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं अपने भाई कॉन्स्टिट्यूशन में? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर को ज्यादा पावर एलोकेट हमने देखा था 99 के आसपास है। फिर और जो स्टेट है उनको कम पावर एलोकेट है, यूनियन लिस्ट देख लो। ठीक है, स्टेट लिस्ट ज्यादा। दूसरा कि